नेगेटिव भी पॉजिटिव में रहते हैं, उसकी क्या हाल है और क्या चाल है। तस्वीर में हर कोई मुस्कुराता है, जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराता है, उसकी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाती है, वो हमेशा सबसे आगे रहता है और उसकी जीवन में कोई भी रोक टोक नहीं आती है। क्योंकि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, करो ऐसे की पहचान बन जाए और जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। हमारी ये ऐसी संस्कार हैं जो हमारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है, उसको हम फॉलो करते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में हम आगे बढ़े हैं। हम हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो बना लेते हैं, हम हमेशा जोश के अंदर रहते हैं, क्योंकि आखिर क्या कारण है कि शादी के पहले दिन जो कमरा गुलाब के फूल और परफ्यूम से महका होता है, शादी के कुछ साल बाद उसी कमरे में जड़ू बाम और हरा बाम आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक शादी भी किया नहीं है, इसलिए हमारे रूम के अंदर चाहे गुलाब के फूल रखो या परफ्यूम रखो, हमारे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं तो हैं गुलाब फूल को सूंघते हैं, नहीं हम बॉडी पर कोई परफ्यूम लगाते हैं। हम तो सादा सीधा रहते हैं, हम कोई भी चीज़ को बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तो संस्कार के अंदर जीने वाले हैं। और जब वो कमरे में जब बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं, तब वो बात आई है, कमरे में जड़ू बाम और हरा बाम आ जाता है, इसलिए हम उस बात को भी इनकार कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो, मेरे को खुद को सिर का दवाई, हर प्रकार का दवाई आता है, आपके शरीर के अंदर कितना भी बड़े से बड़े दर्द हो उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि हम 5-6 आइटम मिक्स करके दवाई बनाते हैं, करीबन 150-200 रुपये लगता है एक बार में। वो हमारे लिए 3-4 साल तक यूज़ होता है और वो चीज़ कभी भी EXP नहीं होता, आप कितने भी साल तक यूज़ कर सकते हैं। उसका भी हमारे YouTube चैनल के अंदर वो वीडियो अवेलेबल है, शीशी का फ़ोटो रहेगा, उस वीडियो को अंदर जा कर के देख लेना वो दवाई कैसे बनती है। और वो इतनी तेज़ दवाई है, हाथों हाथ आपकी सिर दर्द, ऑल पेन इमीडिएटली रिलीफ, जड़ू बाम से भी अच्छा रहेगा और ये ग्रीन हरा बाम आता उनसे भी अच्छा रहेगा। हमारा जो दवाई बनाते हैं वो बहुत अच्छी दवाई है, आप एक बार बनाइए और यूज़ कीजिए, उसके बाद में मेरे लाइक करके मेरे को वापस रिप्लाई कीजिए। तभी जैसे भाई से भाई प्रेम से जिएंगे तो आपके परिवार में आपको दोनों भाई को कौन भी हरा नहीं सकता है, और भाई से भाई कंधे से कंधे नहीं मिलाएंगे और नफरत से जिएंगे तो आजू बाजू वाले मुस्कुराएंगे और हंसेंगे और आप दोनों के भाइयों के बीच में लड़ाई डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल ऐसी ही रीति रिवाज हो गए सभी समाज में। जल से धरती मुस्कुराती है पर जिनवाणी श्रवण में जिंदगी मुस्कुराती है। गुरु सिखाते हैं जीने की कला, गुरु वे नहीं होते जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चले आते हैं, गुरु वे होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमें सन्मार्ग उपलब्ध होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज़िंदगी के अंदर सफल बनना बहुत ज़रूरी है, ये लाइफ स्टाइल से 4 कदम दूर रखना है, क्योंकि आजकल तो हज़ारों लाखों करोड़ों व्यक्ति ये लाइफ स्टाइल के फैशन के अंदर चल गए हैं। ये लाइफ स्टाइल के अंदर आपको कितना जाना चाहिए, आप लोगों के सामने चैलेंज के साथ बात करता हूँ। आने वाले 1 से 2 साल के बाद में आप पूरे परिवार वाले बहुत रोने वाले हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने वाली चीज़ है। हम हमेशा संस्कार के अंदर जीते हैं, हम कभी भी ये
इस भावना के अंदर नहीं आते। गुरु तो सूरज की वह किरण है जिसे जिसे आशा का सवेरा जगता है। गुरु तो चंदा की वह चांदनी है जिससे धुल कर अंधेरा भी दूर भाग जाता है। गुरु हमारी शंकाओं को दूर करता है, इसलिए शंकर है। ब्रह्म मिटाता है, इसलिए ब्रह्म है। मोह का नाश करता है, इसलिए मोहन है। विकारों के विष का शमन करता है, इसलिए विष्णु है। वो हमारे भीतर आत्म विजय की महानता जागता है, इसलिए महावीर हैं। गुरु हमारी दुर्गति को दूर करता है, इसलिए दुर्गा है। और हमारा गुरूर मिटाता है, इसलिए गुरु हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू भी नहीं होता है। हमारे जीवन में 3 लोगों का शरण होता है, माँ, महात्मा और परमात्मा। महात्मा अर्थात गुरु, यह माँ और परमात्मा के बीच की कड़ी है जो हमें संसार में जीना भी सिखाता है और संसार से पार उतारता भी। उन्होंने कहा कि गुरु के चरणों की रच मंदिर के चंदन की चुटकी का काम करती हैं। अगर हमारे ऊपर राहु केतु या मंगल भारी हैं तो मात्र 27 दिनों तक हम गुरु के दर्शन करें, उनकी चरण वंदना करें, तो हमारे सारे विपरीत ग्रह स्वतः अनुकूल होंगे और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को समय से नहीं ईश्वर से जोड़ता है। गुरु के 4 काम होते हैं: ज्ञान का दान करना, शील और सदाचार में शिष्य को मजबूत करना, शिष्य की कमी और कमजोरियों को दूर करना और उसे मुक्ति पंथ के आगे बढ़ाना। मैं हमेशा बोलता हूँ, उन्होंने कहा कि जैसे हम रोज़ मम्मी पापा पत्नी मित्र और रिश्तेदारों के पास बैठते हैं, वैसे ही हमें रोज़ थोड़ी देर गुरु चरणों में बैठकर उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में केवल एक गुरु तक सीमित न रहे, वरन सभी को जीवन भर विद्यार्थियां बनाए रखे ताकि हम हर किसी से सीख सके और जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर एक शुभ संकल्प लेने की प्रेरणा देते हुए संत परवर ने कहा कि गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु और सद्गुरु। जैसे सद्गुरु के प्रति संप्रीत रहते हैं, वैसे ही हमें शिक्षा गुरु का भी सहयोग करना चाहिए। हमारे ऊपर उस विद्यालय का भी शरण है जहां हम पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं। अगर हम समर्थ और तो हम उस विद्यालय के कम से कम 100 गरीब छात्रों को पांवों पर खड़ा करने का संकल्प ले, अन्यथा उस विद्यालय में अपनी ओर से एक कमरा जरूर बनाए, छोटा मोटा ही सही, सहयोग अवश्य संप्रेरित करें ताकि इस बहाने हमारा कुछ क्षण उतर सके। मैं हमेशा बोलता हूँ, परिवार के अंदर प्रेम से प्यार से जीना सीखिए, अपने माता पिता की सेवा करनी सीखिए। जो भी है बात जुबान से होती हैं, अच्छे आदमी की पहचान हमेशा ऑटोमेटिक हो जाती हैं। मधुर वचन से प्रेम के पुल बनते हैं और कड़वे वचनों से देश की दीवारें खड़ी होती हैं। हम अपने मधुर वचनों की सकारात्मक पहला करें तो खड़ी हुई दीवारों में भी नए रिश्तों का द्वार खोल सकते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, हम